दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक सियासी टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं बात करूँगा आज केजरीवाल की सियासत पर। एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को कुछ ख्वाब दिखाए, जिसने लोगों को एक नई सियासत की पहचान कराई, जिसने लोगों को बताया कि लोगों को फैसिलिटी भी दी जा सकती है। ये तमाम बातें सुनकर कहते हैं ना, हिंदी में एक मुहावरा, मंत्र मुग्ध हो गए लोग। और जितना भी कांग्रेस का वोट था सारा खिंच के इसकी तरफ चला गया। पहले 5 साल में जो नोटंकी केजरीवाल सरकार ने की वो भी सबके सामने है। फिर दूसरे 5 साल में जो नोटंकी गवर्नर के साथ मिलकर ये केंद्र सरकार को लेकर जो की है केजरीवाल सरकार ने, वो भी सबके सामने है। यानी यूं समझिए कि एक नूरा कुश्ती ये दिखाते रहे कि साहब हमें तो कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी फाइलें रोक दी जा रही हैं। अपने आप को बेचारा लोगों की नजरों में बताते रहे और अपने काम सारे निकालते रहे। जो आदमी ये कहता था मैं मकान नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, उसने सब कुछ लिया। और अपने मकान के अंदर कितना पैसा लगाया, किस तरह से उसको डेकोरेट कराया, ये भी सबको खबर है। उसने गाड़ियां भी ली और अपने एमएलओ की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। इतनी बढ़ा दी ये कहकर के साहब अगर इनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो ये करप्शन नहीं करेंगे। तनख्वाहें भी बढ़ गई, करप्शन फिर भी जो का तो है। और करप्शन का इसलिए भी पता चलता है कि खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कई सारे लोग इनके जेलों में उस करप्शन के चलते। और उसी करप्शन को लेकर अभी एक नया खेल हो गया। बीजेपी तो इसमें माहिर है। बीजेपी ये चाहती है कि मैं किसी भी कीमत पर दिल्ली जीत जाऊं, और उस दिल्ली के जीतने के लिए उसे जो भी कुछ करना पड़े वो कर गुजरेगी। इसलिए उसने अशोक गहलोत, जो इनके परिवहन मंत्री हैं थे, उनको ईडी और सीबीआई की धौंस दी, फाइल उनके सामने रखी। और वो ऐसा हो गया वो आदमी कि तुरंत उसने इस्तीफा दिया और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। इनके एक एमएलए सुरेंद्र सिंह, वो भी बीजेपी में चले गए। और बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि और कई सारे लोग लाइन में हैं, वो कभी भी हमारी तरफ आ सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसी कुछ वीडियो केजरीवाल की पहले भी सामने आई, जिसमें बाकायदा इन्होंने माना कि मैं आरएसएस का पक्का आदमी हूं, संघीय आदमी हूं, आरएसएस से प्रभावित हूं। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था, सोचा कि भाई पहले होगा, फिर बाद में छोड़ दिया इसने। लेकिन इसकी जो हालात देखी, मुसलमानों के खिलाफ इसकी जो नफरत देखी, उस नफरत ने साबित कर दिया कि यह आरएसएस का पक्का आदमी है। कैसे नफरत देखी गई? दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे के अंदर जो इसका किरदार रहा मुसलमानों के खिलाफ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ताहिर और बहुत सारे लोग जो इसकी पार्टी से वाबस्ता थे जेलों में सड़ गए, इसने कोई खबर नहीं ली। उससे भी बढ़कर कोविड के अंदर जो जमात के लोगों के साथ इसने हरकत की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जमात के लोगों को रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजाना ये बताया जाता था कि आज इतने जमात वाले पकड़े गए, आज इतने जमात वाले पकड़े गए,
आज उस जमात वाले ने थूक दिया, आज उस जमात वाले ने मुंह दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका यही हाल था। खूब इसने जमात वालों को बदनाम किया। और आगे आइए, बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारे कारनामे हैं इनके मुसलमानों के खिलाफ। इमामों की तनख्वाहों को लेकर जिस तरह से केजरीवाल का रवैया रहा है या है अभी भी, वो बड़ा अफसोसजनक है। तनख्वाहों को लेकर मुलाकात ना करना, इमामों के साथ न मिलना, उनकी बातें न सुनना, तनख्वाहें जारी न कराना। आप मुझे बताइए, सरकार का कोई काम भी नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुकता। सारे काम इनके जो चाहिए अपने पास करा लेते हैं, चाहे वो इसके बंगले का बिल हो, इनकी गाड़ियों का बिल हो, या और किसी तरह के ठेके वेके, ये वो सारी चीजें, सारी फाइलें पास हो जाती हैं इनकी। अगर पास नहीं होती फाइल तो इमामों की तनख्वाह, अगर पास नहीं होते वक्फ बोर्ड के काम। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत इसके दिमाग में है, और उसी नफरत के चलते हाल ये है कि 17 महीने हो गए, 17वां महीना ये चल रहा है, इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। ऐसा बेवकूफ बनाया ग्रांट देने के नाम पर इमामों को कि इमाम जो है बेचारे आज तक तराही तराही कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड करीब करीब खत्म हो गया, 10-11 लोग बचे हुए हैं, काम करने को कोई राजी नहीं, ना कोई किराएदारी, ना कोई नई किराएदारी, ना पुराने किराएदारों की तब्दीली। जो जिस हाल में है, ना इमामों का कोई पुरसान हाल। इसलिए हालात बिल्कुल वक्फ बोर्ड के खास तौर से और इमामों के बद से बदतर हैं, और यह आदमी तमाशाई बना हुआ है, कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके सामने परत दर परत उन बातों को रखूंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई किस्त के साथ, नई बातों के साथ। केजरीवाल सरकार ने लोगों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, इन तमाम बातों को लेकर फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।